श्री राम दोस्तों। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ऐसा कौन सा काज है जो हनुमान जी नहीं कर सकते हैं। जब माता सीता का पता लगाने के लिए हनुमान जी जा रहे थे, तब सागर को देख के वो सोचने लगे कि इतना विशाल सागर मैं कैसे पार करके जाऊंगा। तब जामवंत जी ने उनको उनकी जो शक्ति है उसका उनको स्मरण कराया था कि आप ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बाला जी का नारा लगाना मत भूलिएगा। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी एक बार कथा वाचन कर रहे थे, प्रभु श्री राम जी के चरित्र का वाचन कर रहे थे और बहुत लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उतने में कलयुग के दिमाग में आया कि क्यों ना गोस्वामी तुलसीदास जी का हम एक बार परीक्षा लेके देखें कि ये कितने भाव से मतलब प्रभु जी के भक्ति में लीन है और कितनी इनकी भक्ति दृढ़ है। तब उसने एक जो गरेड़िया बोलते हैं, जो मांस वगैरह बेचते हैं काट के, उसका रूप धारण करके वो आया उनके पास। उन्होंने बोला कि महाराज जी, बहुत दिन हो गए आपने मांस वगैरह नहीं मंगाया और कुछ पैसे उधार रह गए हैं, वो आपने चुकता नहीं किया। तब जो लोग कथा सुन रहे थे उसमें कई लोग जो थे उनको अच्छा नहीं लगा और वो उठ के वहाँ से चले गए। फिर ऐसे ही कुछ दिन गया, दूसरे तीसरे दिन वापस वो आया और उसने जो दारू वगैरह बेचते हैं उस टाइम में पेड़ से निकाल कर दारू बेचते थे, तो उसका रूप धारण करके वो आया और बोला, महाराज जी बहुत दिन हो गया आपने दारू वगैरह नहीं मंगाया। तब ये बात सुनकर जो और कुछ लोग बचे थे कथा सुन रहे थे, वो लोग भी उठकर चले गए। फिर कुछ दिन जाने के बाद वो एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वापस आया और उसने बोला कि महाराज जी बहुत दिन हो गया आप आए नहीं वहाँ पे नृत्य वगैरह देखने के लिए कोठे पे। तब भी जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे वो कुछ नहीं बोले और जो लोग बाकी थे वो लोग भी उठ के चले गए। बस एक जन थे जो बैठे थे वहाँ पर। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनसे पूछा कि सब लोग तो चले गए हैं, आप क्यों नहीं जा रहे, आप क्यों बैठे हैं। तब उन्होंने बोला कि मैं हनुमान हूँ और जहाँ पर भी मेरे प्रभु का नाम स्मरण किया जाता है, उनके चरित्र का गुणगान किया जाता है, वहाँ पर मैं उपस्थित रहता हूँ। तब उन्होंने तुलसीदास जी को वचन दिया था और बोला था कि मैं जहाँ पे भी कलयुग में मेरे प्रभु का नाम स्मरण किया जाएगा, उनके चरित्र का वाचन किया जाएगा, वहाँ पर मैं ज़रूर से उपस्थित रहूँगा किसी भी रूप में। तो आप ये समझ लीजिए कि आप हनुमान जी की पूजा करिए, लेकिन अगर आप राम नाम का जाप कर रहे हैं, रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं या किसी भी रूप में आप प्रभु श्री राम जी को स्मरण कर रहे हैं, तो हनुमान जी आपके आसपास ज़रूर से रहेंगे। ऐसा कोई नहीं ज़रूरी कि वो प्रत्यक्ष आपको दिखें, किसी भी रूप में वो आ सकते हैं और आपकी मदद करके मतलब वो जाएंगे ज़रूर से। आप बस पूरे विश्वास और भाव के साथ उनके भक्ति में लगे रहिए। आप शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन इस तरह का एक मिट्टी का कुल्हड़ लेंगे, ठीक है। उसमें सबसे पहले आपने 5 का कॉइन जो होता है, 5 रुपये का एक कॉइन जो होता है, वो 5 या 7 आपने इसमें डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें गेहूँ डालना है और सबसे ऊपर आपने एक गुड़ की डली वो रखनी है और आपके जो पूजा स्थान है वहाँ पर आपको रखना है ये। सबसे पहले आपको करना क्या है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप स्नान आदि कर लेंगे और आपने आपका जो मंदिर है वहाँ पे स्वच्छता वगैरह कर लेंगे और हनुमान जी को के सामने आपने चमेली के तिल का एक दीपक जलाना है और भोग प्रसाद के लिए आप गुड़ चने का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद ये आपको वहाँ पर रखना है। धूप दीप करने के बाद आपने सबसे पहले तो थोड़ा सा जल अक्षत लेकर आप संकल्प ले लेंगे और आपने संकल्प लेने के बाद आपकी जो भी मनोकामना है वो बोलने के बाद आपने श्री राम नाम का जाप करना है 108 बार। या तो आप श्री राम नाम
श्री राम स्तुति कर लेंगे। उसके बाद आपने 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ठीक है। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपने श्री राम नाम का जो जाप है वो एक बार और कर लेंगे, मतलब एक माला आपने एक बार और कर लेनी है 21 हनुमान चालीसा होने के बाद। उसके बाद आपने श्री राम जी की आरती और हनुमान जी की आरती करनी है। और लास्ट में आपको करना क्या है, एक भोजपत्र में या तो प्लेन पेपर, मतलब वाइट कलर का प्लेन पेपर जिस पे कोई लाइन नहीं हो, उस पर सबसे पहले ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः 3 बार लिखना है आपको। और लास्ट में आपको आपका जो मनोकामना है वो लिखनी है। और उसके बाद लास्ट में आपको जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम इस बार 3 बार लिखना है। और वो जो भोजपत्र है उसको अपने मौली धागा से लपेट लेना है और उसको अच्छे से फोल्ड, मतलब गोल करने के बाद, छोटा करने के बाद, ये जो मिट्टी का कुल्हड़ है इसमें आपको अंदर डाल देना है। गेहूं के अंदर डालने के बाद जो गुड़ है वो आपने ऊपर ही रख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने, आपका जब सब कुछ हो जाने के बाद आपने उनसे प्रार्थना करनी है, हनुमान जी से, प्रभु श्री राम जी से, आपकी जो मनोकामना है उसको पूरी करने के लिए। और ये जो उपाय है आपको एक ही बार करनी है, एक ही मंगलवार को करनी है, शुक्ल पक्ष के मंगलवार को करनी है, ठीक है। उसके बाद दूसरे दिन आपको क्या करना है, दूसरे दिन आपको ये जो कुल्हड़ है वो आपको ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में, ठीक है, हनुमान जी के मंदिर में उनके सामने रखना है। और हो सके तो कुछ भोग प्रसाद आप ले जाइए, कुछ दक्षिणा अगर कर सकते हैं, समर्थ हैं आप तो वो वहाँ पर ले जाकर दान कर दीजिए। और साथ ही आपने इसमें से 11 दाने गेहूं के लेने हैं और हनुमान जी के पैर के पास से सिंदूर, दाहिने पैर के पास से थोड़ा सा सिंदूर लेकर उसमें लगा देना है और उसकी एक पुड़ी तैयार करनी है, ठीक है। और आपने वाइट कलर के कागज़ में उसको रखना है और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि ये मैं आपको अर्पित करने के बाद और आपकी मतलब प्रसाद रूपी ये जो गेहूं के 11 दाने हैं वो मैं अपने पास ले जा रहा हूँ या ले जा रही हूँ। और ये समझकर कि मेरी जो भी इच्छा मनोकामना है उसको पूरा करने के लिए आप हमेशा मेरे साथ चलेंगे और मेरी मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। उसके बाद आपने प्रार्थना करके आपको घर आ जाना है और वो जो पोटली है, वो जो पुड़ी है वो आपको अपने पास रखना है। जब आप अशुद्ध, मतलब ऐसी परिस्थिति में हो उस टाइम में आपको अपने मंदिर में शुद्ध स्थान पे रख देना है। और जब आप किसी अच्छे काम के लिए बाहर जा रहे हो तब वो आपको अपने पास ज़रूर से रखना है, पॉकेट में, पर्स में, ठीक है। आप देखेंगे कि आपकी जो भी इच्छा मनोकामना आप मन में सोच रहे हैं वो भी पूरी होने लगेंगी। इतना पावरफुल ये उपाय है, आप ये ज़रूर से करके देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी।